हेलो व्यूअर्स, मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं एरिका अरुण कैसर, और हम दोनों बहुत खुश हैं। आज हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद हैं एक नए एपिसोड पाक बंधन के। और मेरा ईमान है कि गुज़रे एपिसोड्स आप सब ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पे JCTV के चैनल पे और जाकर देखिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं कमेंट्स में, हम उनको डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे आपका फीडबैक देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब मिलकर सवाल करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों का जवाब जो खादमीन हमारे साथ इस शो में मौजूद हों, हम उनसे वो सवाल करें और आप तक बिब्लिकल नॉलेज को पहुंचाया जाए कि क्रिश्चियन मैरिज एक्चुअली होती क्या है। तो इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं आप सब देखने वालों के, और आप सब जो कमेंट्स करते हैं हम उसके लिए भी आप सबका थैंक यू करते हैं। और हम वेलकम करते हैं एक नए एपिसोड पाक बंधन के नए एपिसोड में आप सबको। और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े खूबसूरत गेस्ट और मैं चाहता हूं कि एरिका हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जी गुजरे एपिसोड्स की तरह आज भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा कपल मौजूद है। मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर डायरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न। इसके अलावा ही इज़ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ जैम TV, और इसके अलावा वो सोशल वर्क कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू जिसका नाम है डॉक्टर राउफ फाउंडेशन। और वो भट्टों पर खिदमत करते हैं, वो भट्टों पर जो फैमिलीज़ हैं जो एक अरसा दराज से वो ग़ुलामी में हैं उनको आज़ाद कराते हैं, और इस तरह वो इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। उनकी वाइफ को इंट्रोडक्शन कराती चलूँ तो शी इज़ द लीडर फॉर संडे स्कूल मिनिस्ट्रीज़ एंड अल्फ़ा ओमेगा चर्च। तो आए हम वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस पास्टर सुहेल राउफ। We welcome you on our show. Thank you very much Arun and Erika for inviting us in this beautiful show पाक बंधन। बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत बंधन है आपका भी और आपके जिस वक्त मेहमान हैं उनका भी। और I would like to congratulate you to be a part of Jesus Christ Television और being a director of JCTV। मैं आपको वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ और डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपके ज़िम्मे आया है और इतनी खूबसूरत ये जो है टॉक है, और मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम देखे हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत बरकत मिली और अमेजिंग। कीप इट अप। थैंक यू सो मच भाई साहब। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। वैसे तो व्यूअर्स हम सब आपको देखते हैं शो होस्ट करते हुए, कैमरे की बैक साइड पे हम देखते हैं, लेकिन आज आप सामने बैठे हैं तो आपको कैसा लग रहा है सामने बैठ के? बीइंग ए गेस्ट, अभी आपने थोड़ी देर पहले नोटिस कर ही लिया होगा कि मैं अभी भी बैक स्टेज जो रिकॉर्डिंग्स थी उनके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान था। तो चूँकि बीइंग ए TV प्रोड्यूसर और TV डायरेक्टर फॉर लास्ट 22 ईयर्स एक आदत सी बन गई है। लेकिन एज ए गेस्ट कभी कभी आते हैं, हम प्रेस शो में भी आते हैं और कभी कभी मौका मिलता है, और आज फिर एक शर्फ है समरीन के लिए, मेरे लिए, कि हम आपके दरमियान मौजूद। थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी ये शर्फ से कम नहीं है कि आप हमारे दरमियान आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे व्यूअर्स आपकी इज़्दवाजी सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने इज़्दवाज के सफ़र को मेंटेन करके चल रहे हैं। हमें बताइए, हम खुद से मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं आपसे पूछूं, आप अपने इज़्दवाजी सफ़र में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअली दोनों मिल के खुदावन में ग्रो करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये इज़्दवाजी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। ये एक मिरेकल है। समरीन के साथ मेरा रिश्ता होना एक मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि खुदावंद की तरफ से था। गो के हम ऑलरेडी भाई जावेद की वजह से रिश्तेदारी में मुलव्वस थे और हमारे फैमिली थी, लेकिन इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी एंड वी enjoyed each day for last 20 years। हर एक दिन इज़्दवाजी ज़िंदगी का, इस पाक बंधन का हमने इंजॉय किया है और बहुत खूबसूरत मराहल में से गुजरे। जहाँ तक इज़्दवाजी सफ़र की ग्रोथ की बात है, तो सबसे पहले आपके इज़्दवाजी सफ़र में, मियाँ बीवी के सफ़र में पाकरू की हजूरी, खुदा की हजूरी होना बहुत ज़रूरी है। पाक बंधन पाकरू की प्रेजेंस के बगैर नहीं हो सकता। ये बंधन
पाक है। अरुण एंड एरिका, एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ कि खुदा की नज़र में अगर कोई बंधन पाक है, अहमियत के काबिल है, जिसकी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ये वो बंधन है जिसको खुदा ने सबसे पहले खुद बांधा। आदम और हवा को क्रिएट किया और एक बंधन उसने क्रिएट किया। सबसे ज़्यादा अजीज़ उसकी नज़र में मियाँ बीवी का रिश्ता है, और इस रिश्ते के पीछे जो हमारा दुश्मन है इब्लीस, वो अज़ल से आज तक पड़ा हुआ है, और उसकी हमेशा कोशिश होती है कि इस बंधन को जिसको खुदा ने बांधा है अदन में, उसको बिगाड़ने की हमेशा वो कोशिश करता रहता है। खुदा इस बंधन को हर रिश्ते से ज़्यादा अहमियत देता है, और मैंने तजर्बे से जाना है कि ये जो मेरा और समरीन का जो बंधन है, ये खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान है। गो के इसके अंदर ट्विस्ट भी आया हुआ है और मेरी जो गवाही है, चले थोड़ा आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें ट्विस्ट भी था कैसे हम आए, और इसमें जो बड़ा खूबसूरत ट्विस्ट था, लेकिन आई डोंट थिंक आई शुड शेयर विद यू और नॉट, लेकिन मे बी व्यूवर्स के लिए शायद बायस बरकत हो कैसे हम इस अज़दवाजी बंधन में आए। हमारे माशरे में एक मंगनी का एक पहला स्टेप होता है। इससे पहले कि आप पाक बंधन में दाखिल हों, एक मंगनी की रस्म भी होती है। तो मैंने इस बंधन को इतना सीरियस नहीं लिया था। मैंने अपनी वालदा की पसंद के एक रिश्ते के साथ, एक लड़की जो मेरी माँ को पसंद थी, उसके साथ मंगनी भी कर ली। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये शेयर करूं ताकि व्यूवर्स इस पाक बंधन की अहमियत को समझें। ये एक ट्विस्ट है, और मेरी भी एक मंगनी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ हुई थी, लेकिन उस मंगनी के साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो मेरी माँ की पसंद की थी। आई थिंक अरेंज मैरिज में कुछ ऐसा होता है, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विद दैट रिलेशन। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ शेयर करूँ कि मैं इस पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। गो कि ये आपकी खुशी के लिए मैंने किया, लेकिन मुझे होली स्पिरिट इसमें आगे फर्दर मूव होने के लिए नहीं डायरेक्शंस दे रहा। जब मैंने अपनी माँ से ज़िक्र किया, अपने बाप से ज़िक्र किया, तो मैंने हल्का सा इशारा इनकी तरफ किया और मैंने कहा माँ बाप आप हैं, आई डू रिस्पेक्ट विद यू, लेकिन इस पाक बंधन में दाखिल होने के लिए मुझे आगे बहुत सारी आजमाइशों में से गुजरना है। मुझे इसके चैलेंजेस को समझना है, क्योंकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे इससे जो ना इजाज़त दें ताकि मैं इसको प्रोसीड कर सकूं। वो बड़े खुदा के बंदे ने, पास्टर रऊफ साहब ने इस अहमियत को समझा। उन्होंने समझा कि जिस शख्स ने ज़िंदगी बसर करनी है उसका कंफर्टेबल होना, उसका रज़ामंद होना बहुत अहम है। तो फिर इस तरह से करके मैंने अपनी पसंद जो जाहिर की कि मुझे जो मेरी जो चॉइस है कुछ इस तरह की है। मैं चाहता हूँ कि समरीन को मेरी ज़िंदगी में दाखिल किया जाए, और को के इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, रिश्तेदारों की मुखालफत भी थी, और आपको पता है किसी भी खुदा के प्लान को पूरा होने के लिए बहुत सारे फेजेस में से, चैलेंजेस में से गुजरना पड़ता है। तो इस चैलेंज में से भी हम गुजरे, और इवन शी वाज नॉट सो मच अवेयर ऑफ दिस, बट मैंने ये किया और ये बड़ा फ़ैसला लिया ताकि मैं इस पाक बंधन को खुशसलूबी के साथ, वफ़ादारी के साथ निभा सकूं। उस ख़ातून से मैंने माज़रत की। आई डू रिस्पेक्ट, बहुत मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त भी है और उस ख़ानदान के साथ भी इज़्ज़त है, लेकिन वो जो लंबा सफ़र गुजारना था, ज़रूर है कि आप चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, आपकी
बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग और कमिटमेंट उस इंसान के साथ पहले से होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने फ़ैसले को दुरुस्त तरीके से आगे प्रोलॉन्ग एक लंबा सफ़र तक आप उस सब फैसले से सेटिस्फाइड हो सके। और ये मेरा एक छोटा सा ट्विस्ट था जो मैंने सोचा कि आज मैं कर देता हूँ, और बहुत सारे व्यूज़ को नहीं पता, लेकिन ज़रूर है कि आप ग्रो करने के लिए रिश्ता इज़्दिवाज आपका तरक्की करे, रूहानी तौर पर आगे बढ़ें, और ज़रूर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा अरुण, ये जो बात मैं कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जो जिस फेज़ में से मैं गुजरा हूँ मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले देखने वाले जितने लोग हैं उनको इससे आई थिंक सीख मिलनी चाहिए कि योर डिसीजन, जो फैसला, जो आपका फ़ैसला है वो आपकी अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, चाहे लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी शादियों में जब बिगाड़ पैदा होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स बाद में हमें ये मिलते हैं, हमें चर्च में भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, डाइवोर्सेस तक, सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है। वो कहते जी मैनू तो नहीं सी पसंद, मैनू तो मेरे माँ प्यो ने मेरे मत्थे ला दिता, ठीक है। लड़कियां कहती हैं कि मैनू नहीं सी पसंद, ये मेरे माँ बाप। सो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, फैसला बहुत समझदारी के साथ लड़के और लड़की को खुद लेना है, और उसके अंदर खुदा बाप की मर्ज़ी को जानना, उसकी दुआ के बगैर आप इस फैसले को, बड़े फैसले को ना लें। मैंने दुआ के साथ, खुदा की हजूरी के साथ, उसकी प्रेजेंस के साथ और उसकी मर्ज़ी के साथ अपने जो फैसले को प्रोसीड किया, और खुदा ने दिखाया कि यस आई एम विद यू। बड़ी खूबसूरत बातें व्यूअर्स आप सब ने सुनी, और आई होप कि आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और आई बिलीव कि यहाँ पे एक खूबसूरत बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जब खुदावन का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में होता है तो जो उसकी मर्ज़ी होती है आपको वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ आपको, बल्कि अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं उस रिश्ते में तो उनको भी चाहिए कि वो खुदावन की मर्ज़ी को जो है वो जाने और फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो स्टेप्स को फॉलो करें। तो भाई साहब, हमने जाना कि आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट था, आपने उसको कैसे हैंडल किया? ये ट्विस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, और उस टाइम पे इस सिनेरियो को चेंज करना और बहुत सारी मुखालफत का सामना करना, आप नौजवान हैं, उसी उम्र में से गुजर रहे हैं जिस उम्र में से मैं गुजरा हूँ, इतना आसान नहीं है कि आप रिश्तेदारों को भी फेस करें और उनको भी, उनकी मुखालफत भी। लेकिन आई न्यू दैट दिस डिसीज़न हैव टू बी वेरी मच वाइज, और ये फ़ैसला मुझे बहुत एहतियात से और बहुत तहम्मुल से और बहुत पक्का लेना है। यस यस, बड़ी खूबसूरती से आपने अपने ट्विस्ट को बयान किया, और एक्चुअली आपने अपना जो इज़्दिवाज का सफ़र शुरू कैसे हुआ आपने वो तो बता दिया। हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको 20 साल हो गए हैं इकट्ठे इज़्दिवाज के सफ़र में। हम जानना ये चाहते हैं कि ऐसी कौन सी की है, ऐसी कौन सी कुंजी है जिसको आपने आज तक अपने सफ़र में इस्तेमाल किया है कि आप बेशुमार खुदावन की खिदमत में जो है वो अपनी मेहनत को सरअंजाम दे रहे हैं। आप खुदावन की खिदमत भी कर रहे हैं, आप लोगों को जो है वो एजुकेशन की तरफ भी लेकर आ रहे हैं। आपने जैम टीवी भी शुरू किया, आप उसके भी सीईओ हैं, और आई बिलीव कि वो बच्चों के लिए वो चैनल था जो आपने शुरू किया, जीसस एंड मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमें बताएं कि वो कौन सी ऐसी की है जिसने आप दोनों को कनेक्टेड रखा है आज तक अपने इज़्दिवाज के सफ़र में, कि आप लोग खुदावन में भी बढ़ रहे हैं और अपने इज़्दिवाज के सफ़र में भी बढ़ रहे हैं। अरुण, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया कि आई थिंक प्रेयर इज़ द की टू मेंटेन योर मैरिटल लाइफ इन बेटर वे, और हमारी ज़िंदगी में दुआ बहुत अहम किरदार अदा करती है, समरीन का और मेरा। चूँकि हम शुरू से इब्तिदा से, आपको पता है, पैदा ही एक खुदा के खादिम के घर में, और बचपन से दुआया हमारे एनवायरनमेंट मिला, माहौल मिला है, और शादी के बाद उसको कंटिन्यू करना इट वॉज़ नॉट ईजी, क्योंकि एकदम लाइफ चेंज होती है, एकदम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, रिश्तेदारों में आना जाना, मसरूफ़ियत हो जाती है। लेकिन वालिद साहब ने हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया।
मेरे बाप का मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को स्ट्रेंथन करने में सबसे बड़ा किरदार है, खुदा के बाद क्योंकि उन्होंने इस बंधन को हमेशा बहुत अहम समझा। उन्होंने भाई जावेद की फ़ैमिली में, भाई वेद की फ़ैमिली में, अक्सा की फ़ैमिली में, मेरी फ़ैमिली में इस पाक बंधन को मेंटेन रखने के लिए और इसको स्ट्रेंथन रखने के लिए हमें हमेशा दुआ सिखाई और बोला कि अगर आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिफोर यू गो टू बेड आपने एक दूसरे के साथ सुलह करनी है, खूबसूरत बात। मियाँ बीवी ने, ठीक है, और नाराज़ होकर सोना नहीं है, क्योंकि जब आप नाराज़ होकर सोएंगे और दुआ किए बगैर सोएंगे डेफिनेटली, जब आप दुआ करेंगे तो नाराज़गी ऑटोमेटिकली पाकरू उसको ख़त्म कर देता है। तो बिग की इज़ प्रेयर। समरीन, दुआ हमारे ज़िंदगी में दुआ बहुत अहम, बहुत अहम। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे नाराज़गी तो होती रहती है, कोई ना कोई हो ही जाती है आपस में। तो यही है कि जब हम रात को प्रेयर करके सोते हैं तो फिर जो नाराज़गी होती है ना वो खुद ही दिमाग में से ना निकल जाती है, तो दिल जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं खुद ही। इनसे हमने सीखा कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें उसको दूसरों के साथ शेयर करने की बजाय हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे खुदा के सामने मुश्किलें बहुत छोटी हैं और खुदा बहुत बड़ा है। आमीन। तो आपने अभी एक बात की कि जो लड़ाई झगड़ा डिसएग्रीमेंट्स एक कपल में होता है, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जब भी आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है या मनाता कौन है? वैसे आपको पता है फिर बीवियाँ जो हैं वो नखरे होता तो है, वो खुद ही बुला लेते हैं। फिर ये असल में अच्छी बात पता क्या है? अच्छी बात ये है कि कुछ वाइफ जो है ना कुछ ऐसी होती है कि मतलब हस्बैंड अगर उनकी कोशिश भी कर रहे हैं उनको मनाने की या बुलाने की, लेकिन उनका जो है ना वो मूड नहीं सही होता कुछ बहुत दिनों तक। अच्छा, ये सॉरी बोलने वाला, ये जो सॉरी बोलने वाला सवाल है ना, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने देखा है और सब में आपको ये मिलेगा कि असल में हमारा माशरा जो है ना, ईस्टर्न, जो हम ईस्ट में रहते हैं, यहाँ पर औरत की जो परवरिश है बहुत फ़र्क तरीके से की जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो पहले अपने बाप से एक्सपेक्ट करती है, उसके बाद फिर अपने भाइयों से एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो शादी के बाद सबसे ज़्यादा उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हस्बैंड से तो होती अपने है, खामन से होती है। तो उसकी जो खूबसूरत है, ये मुझे अदा खूबसूरत लगती है कि उसकी यही कोशिश होती है कि मुझे बगैर किए ही समझ जाए, ठीक है। और ज़्यादातर मशरकी औरतें सॉरी भी नहीं बोलती, फॉरेनर्स वो जो यूरोप में तो बहुत कॉमन है आम, लेकिन मशरकी औरतों को सॉरी बोलते हैं आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि मेरा हस्बैंड खुद ही समझ जाए कि मैंने चले, ये तो हमें पता चल गया कि ऑब्वियसली सॉरी आप ही बोलते हैं, हर कपल की तरह सॉरी आप ही बोलते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपने ट्विस्ट हमें बताया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता था इस ट्विस्ट के बारे में? हाँ जी, मुझे पता था, बल्कि जब इनकी वो पहले एंगेजमेंट हुई थी तो मैं साथ में थी वो साथ में मेरी पिक्चर्स भी हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी जो है वो पहले से ही थी जावेद भाई की वजह से ना, उनकी जो वाइफ हैं वो मेरी कज़न है, फूफो की बेटी, तो इस तरह हमारा आना जाना तो था ही। तो ये मुझे भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं था पता, वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं था पता कि मेरी लाइफ में इस तरह का ट्विस्ट आएगा, क्योंकि गॉड्स प्लान ऑलवेज बियॉन्ड योर थॉट्स। उसके इरादे फ़र्क थे, उसके प्लान फ़र्क थे जो मेरी ज़िंदगी में उसने पूरे किए। भाई साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात आपने की थी अभी शुरू में कि खुदावन की नज़र में जो इज़्दिवाजी रिश्ता है वो बड़ा अजीज़ है, और हम देखते हैं कि बाइबल में जो पहली मैरिज है वो खुदावन ने खुद करवाई थी। क्यों यही वाला जो रिश्ता है उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ है? क्या रीज़न है इसके पीछे कि उसने इस रिश्ते को पाक ठहराया? इसका सबसे जो बड़ा रीज़न है वो आदम है। खुदा ने बड़े दिल से, बड़े प्यार से और पूरे दिल से आदम को क्रिएट किया, पूरी मोहब्बत के साथ, और उसके अंदर अपना दम फूंका। आदम से मोहब्बत है कि खुदा ने देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक साथी, एक मदद, एक साथी, ठीक है, एक कंपेनियन, पार्टनर क्रिएट किया जाए। ये जो रिश्ता है उसकी सबसे बड़ी कॉज आदम से मोहब्बत है कि उसके लिए एक पार्टनर क्रिएट किया। आपने देखा कि मर्द और औरत का बिहेवियर टोटली फ़र्क रहता है।
और मर्द हमेशा औरत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। औरत बहुत कम है जो ज़्यादातर एक्सप्रेस करती हैं, क्योंकि ये बाय नेचर है कि मर्द के लिए औरत को बनाया गया और वो चीज़ खुदा ने अंदर डाली है। बहुत सारी शादियों में अरुण और अरिका आपने देखा होगा डाइवोर्सेस भी होते हैं, डाइवोर्स होते हैं गो कि ये मसीही बंधन के ख़िलाफ़ है, मसीही पैटर्न के ख़िलाफ़ है, लेकिन होते हैं। अब उन पैटर्न को अगर आप देखो तो उनमें बहुत सारी औरतें दोबारा शादी नहीं करती। अगर आप इस फाइल को देखें, सर्वे देखें, तो डाइवोर्स में औरतों की बहुत कम रेशो है अगेन मैरिज की, लेकिन मर्दों की 95% रेशो है कि उन्होंने शादियां की हैं। इसलिए कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, ये खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है। और आदम की डिज़ायर के अंदर, उसकी विश के अंदर, उसकी सोचों के अंदर उसको रखा है। इसलिए ये बंधन जो है सबसे अव्वल और अफजल है खुदा की नज़र में, क्योंकि वो इस बंधन को बहुत रिस्पेक्ट देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन ने ये ज़रूर कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यूअर या जो देख रहे हैं या जो बाद में देखें वो ये मत समझें कि एक से ज़्यादा। नहीं, बाइबल में डेफिनेटली एक पैटर्न है। अरुण खुदा दो पसलियां भी तो निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदम को तो उसने सुलाया हुआ था, 2 निकाल देता, 4 निकाल देता, तो 3-4 हवा भी तैयार कर देता। हाँ, बिल्कुल। या और आई थिंक कि बाइबल बहुत खुली और साफ किताब है और आई मीन टू से कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। और हमें बाइबल में बारहा मरतबा मिलता है कि खुदावन ने जो सेकंड मैरिज है वो सिर्फ 2 ही सूरतों में बताई है। एक, अगर आपका पार्टनर मर जाता है, अगर उसकी डेथ होती है, और दूसरा अगर आपका पार्टनर बदकारी में पकड़ा जाता है। लेकिन उसमें भी एक सिचुएशन है जिसमें खुदावन हमें बताते हैं कि अगर वो अपने गुनाह का इकरार कर लेता है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है, तो फिर हमें उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि वाई God has given so much importance to this to the designed marriage। इस पे हमने बात की और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर बैठकर बातचीत कर और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहूँगा कि हमें आप दोनों ज़रा जल्दी से बताएं कि आपको इनकी कौन सी बात पसंद है और इन्हें आपकी कौन सी बात पसंद है। समरीन बताए जी, मेरी कौन सी चीज़ आपको पसंद है। क्योंकि देखें जी, मुझे तो इसके अंदर अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो मुझे ना पसंद हो, क्योंकि शी इज़ माई चॉइस। ठीक है, और मैंने इसको अपनाया है। बेशक खुदा की मर्ज़ी है, और अगर मैंने उसे अपनाया तो खुदा ने इसके लिए मेरे दिल में एक स्पेशल लव, एफिलिएशन और फेवर रखी है। जो इसकी तमाम तर बेवकूफ़ियों को, गलतियों को, नादानियों को, खामियों को कवर करने में मेरी मदद करती है। ठीक है, मेरी भी हैं, जो मैं भी बहुत सारी नादानियाँ, बेवकूफ़ियाँ यूथ में, अपने यूथ में, अपनी यंग लाइफ में, अर्ली एज में अभी भी करता हूँ। ठीक है, लेकिन that is not the big matter. The matter is we are one. Yep. We are part. वो मेरे अंदर से है और मैं उसका। ये सबसे बड़ी अहम है कि हमें खामी अपने अंदर से निकालनी है। इसके अंदर से खामी को निकालने का मतलब है कि मैं अपने अंदर से खामी True. और आपको इनकी क्या बात अच्छी लगती है? इनकी सारी बातें ही अच्छी बस ये सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात इनकी है ना कि जल्दी गुस्सा नहीं आता इनको। एक होता है ना छोटी छोटी बात पे बंदों को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, इनको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता ना। मतलब घर में किसी पे भी नहीं आता ना, बच्चों पे कोई चीखते चलाते हैं या कि ये हो गया वो हो गया, तो घर में ऐसे नहीं किया है, ये कूल रहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना शो का आज इख्तिताम करें, एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए कि आपने अपनी वाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। अगर एक वर्ड हो तो वो क्या होगा आपकी वाइफ के लिए? एक वर्ड
can you give me some compensation to ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन, यू कैन से दैट योर वाइफ नहीं एक लफ्ज़ नहीं, he में- means to say कि उनको एक लफ्ज में डिस्क्राइब नहीं किया एक जा लफ्ज़ सकता। में He कैसे means to say बयान that. करूं समंदर को? मोहब्बत को बयान करना आसान है कि? ठीक है, बस एक वर्ड है कि शी इज़ माई लव, दैट इज़ इनफ आई थिंक। तो इन द एंड अगर आप हमारे व्यूवर्स को, जो कपल्स हमें देख रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप दोनों के पास मौका है। एरिका ने बहुत खूबसूरत सवाल किया है, और जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, नौजवान के लिए और न्यूली कपल के लिए स्पेशली, अगर आपने ज़िंदगी में पहले 3 साल जो है खूबसूरती से एक दूसरे को समझने में गुजार दिए तो अगले 50 साल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मर्द अपनी नज़र को और औरत अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल कर ले तो कोई बात नहीं रहती कि उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हों। बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं मर्द की नज़र के ऊपर और औरत की ज़ुबान के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा अहम है एक खूबसूरत मैरिटल लाइफ गुजारने के लिए कि मर्द अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल करे और औरत अपनी बीवी अपनी ज़ुबान के ऊपर। आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो कपल हमें देख रहे हैं? एडवाइस इन्होंने तो बहुत अच्छी एडवाइस दे दी है। बस यही है कि जब मियाँ बीवी में झगड़े कोई ना कोई नोक झोंक होती रहती है, बस ये है कि रात को जब सोएं तो दुआ करके सोएं और अपनी जो नाराज़गी है वो ख़त्म करके सोएं, तो ये बात आगे फिर बढ़ती नहीं है। कि तो लंबे जी अरसे तक- व्यूवर्स, आपने देखा कि इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि अगर आपकी नाराज़गी है तो उसको आपको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, अपने पार्टनर को फॉरगिव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए। अरुण, आपने क्या सीखा आज के एपिसोड से? बड़ी खूबसूरत बातचीत थी। मैंने ये सीखा कि हम जो खुदावन ने ये जो एक बंधन बनाया है उसने क्यों ये बनाया है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मेरी, आपकी, हम सब की लाइफ में। और एक चीज़ बड़ी खूबसूरत थी, वो ये थी कि प्रेयर इज़ द की टू सक्सेसफुल Successful मैरिज। marriage। या हम पहले भी अपने एपिसोड्स में ये बात करते आए हैं, और आई मीन टू से कि ये एक कन्फर्मेटरी थिंग है कि अगर आपके इज़्दिवाज के सफ़र में दुआ है तो आप बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जी, आई एम श्योर आपने भी आज के एपिसोड से बहुत खूबसूरत बातें सीखी होंगी। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में इसी तरह के खूबसूरत से कपल के साथ। तो देखते रहिए पाक बंधन ओनली ऑन JCTV।